मैक्रो क्लाइमेटिक जोन्स देख रहे थे। फर्स्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया था किन फैक्टर्स पे इन्हें क्लासिफाई करते हैं, किस इंस्टीट्यूट ने इन्हें कैसे क्लासिफाई किया है, ये भी कवर कर लिया था। उसके आगे नीति आयोग का हमने डिटेल में पढ़ा था, कैसे 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में इंडिया को डिवाइड किया है नीति आयोग ने। आज हमें राजस्थान का पढ़ना था, राजस्थान में कैसे डिवाइड किया गया है एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को। नीति आयोग के अकॉर्डिंग जो राजस्थान है वो कितने क्लाइमेटिक जोन्स में आता है, ये हमने कल देखा था, 6, 8 और 14 में आता है। सिक्स, 8 और 14 में राजस्थान आता है। अब 6 तो इस कॉर्नर में है, 6 में कैसे आता है? एक्चुअली जो गंगानगर और हनुमानगढ़ का एरिया है राजस्थान में, उसका वो काफ़ी ज़्यादा वेल इरीगेटेड है, इस वजह से वहाँ पे लोअर गंगा प्लेन्स जैसा एग्रोक्लाइमेटिक जोन फॉर्म होता है, इसलिए यहाँ पर 6th में आएगा। 14th में मोस्ट पार्ट आता है, क्योंकि 14th का नाम ही है वेस्टर्न राजस्थान रीजन। और 8th जो है अरावली मालवा अपलैंड, उसमें ईस्टर्न पार्ट आता है राजस्थान का। ठीक है, ईस्टर्न पार्ट आता है 8th में। फिर आगे चलते हैं। अब राजस्थान को भी अलग से डिवाइड किया गया एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में। 10 है, ये टोटल 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में राजस्थान को डिवाइड किया गया है। ठीक है, 10 कौन कौन से हैं? टेन याद रखना है, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, देन सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी, और फिर है 5th। इस तरीके से 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में राजस्थान डिवाइडेड है। पहले ए बी सी है फर्स्ट में, फिर सेकंड, थर्ड और फोर्थ में ए बी है, और लास्ट में सिर्फ 5th है। इसमें हम पढ़ेंगे इसमें कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, इनके नेम क्या है, और इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे इन एग्रो क्लाइमेटिक जोन से रिलेटेड वो कवर करेंगे। तो जो फर्स्ट ए है उसको एरिड वेस्टर्न प्लेन कहते हैं। ठीक है, इसमें आता है बाड़मेर और जोधपुर। फर्स्ट बी को इरिगेटेड नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन करते हैं, इसमें श्रीनगर और हनुमानगढ़ वाला एरिया आएगा। फर्स्ट सी में हाइपर एरिड पार्शियली इरिगेटेड वेस्टर्न प्लेन जोन, इसमें आएगा बीकानेर, जैसलमेर और चूरू। फिर है सेकंड ए में है ट्रांजिशनल प्लेन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज, नागौर, सीकर, झुंझुनू। सेकंड बी है ट्रांजिशनल प्लेन ऑफ लूनी बेसिन, जालौर, पाली, सिरोही। थर्ड ए है सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन। थर्ड बी है फ्लड प्रोन ईस्टर्न प्लेन। फोर्थ ए है सब ह्यूमिड सदर्न प्लेन एंड हरावली हिल्स। फोर्थ बी है, ये गलत लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, फोर्थ बी है ह्यूमिड सदर्न प्लेन, और 5th है ह्यूमिड सदर्न ईस्टर्न प्लेन। इन सबको कैसे याद करेंगे वो हम आगे देखेंगे। अभी देखो, इनके नेम्स याद, इनके पहले डिस्ट्रिक्ट्स याद करते हैं, किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में कौन सा डिस्ट्रिक्ट कवर होगा। तो फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी में कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे, तो उसकी ट्रिक एक ये भी है, ऐसे याद रख सकते हैं। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी के लिए जो गा भी सकता है, फर्स्ट के लिए, फर्स्ट जो कॉलम है उसके लिए ऐसे याद रखो, जो गा भी सकता है। ठीक है, जो गा भी। सेकंड में जो है इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, इंस्ट्रूमेंट्स के नाम झुंझुना और जो थाली हम प्ले करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स में। ठीक है, ये याद रखना है। थर्ड में आपको ढोल याद रखना है, आज ढोल भी बजाएंगे। ठीक है, और फोर्थ में चीता उड़ेगा, ये याद रखना, चीता उड़ेगा। लास्ट में कोटा है। तो जो गा भी सकता है, इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकता है, आज ढोल भी बजाएगा, और चीता उड़ेगा। तो इससे डिस्ट्रिक्ट्स क्या बनेंगे?
जो से हो जाएगा जोधपुर, ठीक है। गा से हो जाएगा गंगानगर, बी से हो जाएगा बीकानेर। जोधपुर, गंगानगर, बीकानेर, ये याद रखना है फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। सेकंड में इंस्ट्रूमेंट्स के नाम, झुंझुना से याद हो जाएगा झुंझुनू, और थाली से हो जाएगा पाली, ठीक है। थाली से हो जाएगा पाली, झुंझुन और झुंझुना से हो जाएगा झुंझुनू। तो सेकंड में झुंझुनू और पाली। थर्ड में आज ढोल भी बजाएंगे से अजमेर और धौलपुर, ये हो जाएगा अजमेर और ये हो जाएगा धौलपुर। चीता उड़ना फोर्थ में होगा, ये याद रखना, चीता उड़ना फोर्थ में होगा। तो फोर्थ ए में हो जाएगा चित्तौड़गढ़ और उड़ना से हो जाएगा उदयपुर, और लास्ट में फिफ्थ में है कोटा, ठीक है। तो पहले गाना है, फिर इंस्ट्रूमेंट्स के नाम है, फिर ढोल है, चीता है और फिर कोटा है। अब जोधपुर के अलावा इसमें जोधपुर के पास में क्या है, बाड़मेर, तो जोधपुर और बाड़मेर आ जाएगा। फिर गंगानगर के पास हनुमानगढ़ भी है, तो फर्स्ट बी में गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों आ जाएंगे। फर्स्ट सी में गाय गा भी, तो बी से बीकानेर और जैसलमेर, ये दोनों हो जाएंगे। फिर झुंझुनू के पास और कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आ जाएंगे, सेकंड ए में सीकर, चूरू और नागौर। फिर सेकंड बी में पाली है हमारा, जहाँ जालौर और सिरोही भी आ जाएगा पाली के पास। थर्ड ए में है अजमेर, तो अजमेर के पास जयपुर, टोंक और दौसा है, सबको पता है ये, थोड़ा आपको मैप में दिख के कवर करना पड़ेगा, ठीक है, पर इससे याद हो जाएगा बार बार देखेंगे तो। फिर थर्ड बी में ढोल है, तो धौलपुर के पास आ जाएगा अलवर, भरतपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ठीक है। ए बी सी डी है धौलपुर के पास, अलवर, भरतपुर, करौली, ए बी सी डी और सवाई माधोपुर। फिर चित्तौड़गढ़ के पास जो भी डिस्ट्रिक्ट्स होंगे वो फोर्थ ए में आ जाएंगे, जैसे कि भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और राजसमंद। फिर फोर्थ बी में उदयपुर के पास के डिस्ट्रिक्ट्स, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, और फिफ्थ में कोटा, मतलब हड़ौती वाला जो रीजन होगा, बूंदी, बारन, झालावाड़, वो सब फिफ्थ में आएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और इनके जो नेम्स हैं वो हम साथ में कवर करते हैं। लाइक फर्स्ट डे को एरिड वेस्टर्न प्लेन कहते हैं। अब ये नेम्स कैसे याद रहेंगे, अगर हमें डिस्ट्रिक्ट याद होंगे तो हम ये ऑब्वियसली अपने आप समझ जाएंगे इसका क्या नाम है। जैसे कि फर्स्ट डे में जोधपुर और बीकानेर है, तो ये वेस्टर्न रीजन में आता है, जोधपुर बीकानेर सबको पता, और एरिड भी है, प्लेन्स भी हैं, तो एरिड वेस्टर्न प्लेन हो गया फर्स्ट डे, ठीक है। ऐसे ही फर्स्ट बी जो है गंगानगर, हनुमानगढ़, ये अभी हमने पढ़ा था, ये एग्रोक्लाइमेटिक जोन सिक्स्थ में आता है इंडिया के वाइज बात करें अगर तो ये क्यों आता है, क्योंकि ये वेल इरीगेटेड है, तो ये इरीगेटेड नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन इसका नाम हो जाएगा, फर्स्ट बी का इरीगेटेड नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन, ठीक है। फिर जब हम फर्स्ट सी पढ़ेंगे तो फर्स्ट सी का क्या नाम होगा, फर्स्ट सी में डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं बीकानेर, जैसलमेर, तो ये पार्शियली इरीगेटेड है और वेस्टर्न प्लेन जोन में आता है बीकानेर, जैसलमेर, तो इसका नाम हो जाएगा हाइपर एंड पार्शियली इरीगेटेड वेस्टर्न प्लेन जोन। फिर सेकंड ए सीकर, चूरू, नागौर, इसमें ये ट्रांजिशनल प्लेन्स और इनलैंड ड्रेनेज में आएगा ये। सेकंड बी में डिस्ट्रिक्ट्स क्या थे, इंस्ट्रूमेंट्स वाले, तो पहला सेकंड ए हो गया झुंझुनू, सेकंड बी था थाली मतलब पाली, तो पाली से रिलेटेड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो पढ़ते हैं लूनी बेसिन एरिया में, पाली, जालौर, सिरोही लूनी बेसिन में आता है ये, इसलिए इसका नाम हो जाएगा ट्रांजिशनल प्लेन्स ऑफ लूनी बेसिन। फिर थर्ड में हमने क्या पढ़ा था, आज ढोल, थर्ड में आज से अजमेर, दौसा, टोंक, जयपुर, जो कि सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन्स में आता है, ठीक है। ये जो जयपुर वाला एरिया है ईस्टर्न प्लेन्स में आएगा, तो सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन्स इसका नाम हो जाएगा। थर्ड बी मतलब ढोल, थर्ड बी धौलपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर,
ये सब ईस्टर्न प्लेन्स में आते हैं और सबको पता है ये फ्लड प्रोन एरिया है, तो ये थर्ड भी हो जाएगा, फ्लड प्रोन ईस्टर्न प्लेन्स। ऐसे ही फोर्थ ए में हमने क्या पढ़ेगा, चीता उड़ेगा, तो फोर्थ ए से हो जाएगा चित्तौड़गढ़ वाला एरिया, तो इसका नाम हो जाएगा सब ह्यूमिड सदर्न प्लेन्स एंड अरावली हिल्स। और फोर्थ बी में उड़ेगा से उदयपुर, तो ये हो जाएगा ह्यूमिड सदर्न प्लेन, साउथ में आएगा उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। और फिफ्थ में कोटा हड़ौती वाला रीजन है, जो कि हड़ौती कहाँ है, साउथ ईस्ट प्लेन में, राजस्थान के साउथ ईस्ट प्लेन में है हड़ौती, तो ये फिफ्थ का नेम हो जाएगा ह्यूमिड साउथ ईस्ट प्लेन्स। ठीक है, इनके नेम्स बार बार हम रिवाइज करेंगे मैप में देख के, तो याद हो जाएंगे। अब इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट डे में हमें इंस्टीट्यूट्स के नाम याद रखने हैं। हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में इंस्टीट्यूट्स देखेंगे, किस क्लाइमेटिक जोन्स में कौन से इंस्टीट्यूट्स आते हैं, और प्लस यहाँ पे सबसे मैक्सिमम प्रोडक्शन किस क्रॉप, वेजिटेबल या फ्रूट्स का होता है वो देखेंगे, इसी पर क्वेश्चन बनेगा। तो फर्स्ट डे में कौन से इंस्टीट्यूट्स आएंगे, फर्स्ट डे है जोधपुर और बीकानेर वाला एरिया, एरिड वेस्टर्न प्लेन्स, तो इसमें आता है सेंट्रल एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये याद रखना है। सेंट्रल एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट आता है काजरी, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आता है, ठीक है। लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन आती है। इसके अलावा ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर मिलेट्स, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर मिलेट्स भी यहीं पर है। और नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, ये सारे इंस्टीट्यूट्स आएंगे। काजरी, आफरी, AICRP, LWO, NB, PGR, ये सब आएंगे फर्स्ट डे में। और प्रोडक्शन यहाँ पे होगा सबसे ज़्यादा किसका, वेजिटेबल्स में, सब्जी का, प्याज, औषधीय पादप, ठीक है, मेडिसिनल जो प्रोडक्ट्स होंगे, और अनार, ये हमें फर्स्ट डे में याद रखना है। सब्जी काफ़ी अच्छी होगी यहाँ पे एरिड वेस्टर्न प्लेन्स में। बस फर्स्ट बी में देखते हैं। फर्स्ट बी जो है हमने पढ़ा था, ये सबसे ज़्यादा इरिगेटेड है, इसलिए एग्रोक्लाइमेटिक जोन नंबर 6 में आता है, ये हमने पहले देखा था। तो सर्वाधिक सिंचित अगर क्षेत्रफल पूछ लें राजस्थान में कौन सा एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, तो वो फर्स्ट बी होगा, ये याद रखना है। अब यहाँ इरिगेशन अच्छा है तो अनाज भी अच्छा होगा, इसलिए अनाज का कटोरा कहते हैं इसे। और मैक्सिमम प्रोडक्शन यहाँ गेहूँ, जौ, कपास मीन्स कॉटन, ठीक है, माल्टा, ये सारा यहीं पर होगा। और सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम जो है वो गंगानगर से स्टार्ट हुई थी, मतलब फर्स्ट बी एग्रोक्लाइमेटिक जोन से, ये भी याद रख लेना। इसके बाद फर्स्ट सी जो है, अगर राजस्थान की बात करें तो लार्जेस्ट एग्रोक्लाइमेटिक जोन जो है वो फर्स्ट सी ही है, क्योंकि इसमें देखो इतना बड़ा एरिया जैसलमेर आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये सबसे लार्जेस्ट होगा। हमने इंडिया वाइज बात की थी तो उसमें था एग्रोक्लाइमेटिक जोन नंबर 8, मालवा वाला रीजन जो था वो सबसे बड़ा था, और राजस्थान में है फर्स्ट सी, बीकानेर जैसलमेर वाला एरिया। तो ये हो गया लार्जेस्ट एग्रोक्लाइमेटिक जोन इन राजस्थान। यहाँ का क्लाइमेट जो होगा, यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होगी और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसा पूछा भी गया एक बार, किस एग्रोक्लाइमेटिक जोन में रेनफॉल कम होती है पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो फर्स्ट सी रहेगा उसका आंसर। और यहाँ पे जो एक इंस्टीट्यूट है CIAH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर, कहाँ है, फर्स्ट सी में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्शन किसका होगा, बेर, खजूर, और जो ऊँट हैं वो भी सबसे ज़्यादा इस एरिया में मिलेंगे, ठीक है। ऊँट सबसे ज़्यादा बीकानेर जैसलमेर में होंगे फर्स्ट सी में। बेर और खजूर इसी एरिया में होंगे क्योंकि इन्हें बारिश की ज़रूरत नहीं होती है बेर खजूर को ज़्यादा, इसलिए फर्स्ट सी में आ जाएगा।
फिर सेकंड ए में देखते हैं झुंझुनू, सीकर, चूरू, नागौर में क्या होगा। यहाँ पर पहला कृषि विकास केंद्र, सॉरी कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो पहला सेकंड ए में खुला था, ये याद रखना है 1976 में। और राइस और मेथी सबसे ज़्यादा होती है यहाँ। फिर सेकंड में हम इंस्ट्रूमेंट से याद करा था हमने। फर्स्ट सेकंड ए में था झुंझुना और सेकंड बी में थाली मतलब पाली, ठीक है। तो यहाँ पर पाली वाला जो रीजन है, यहाँ सब सर्वाधिक वर्षा, अगर राजस्थान में स्पेसिफिक एरिया पूछ लें, स्पेसिफिक पॉइंट जहाँ पर पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है तो वो माउंट आबू होगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्शन वाइज जो है वो सबसे ज़्यादा मेहंदी और तिल का होता है। फिर आता है थर्ड ए। थर्ड में था आश ढोल, तो थर्ड ए में होगा अजमेर वाला एरिया। अजमेर में इंस्टीट्यूट है रारी और CSWRI। रारी का फुल फॉर्म है राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये डूंगरपुर में है, ये याद रख लेना। सॉरी दुर्गापुरा में, दुर्गापुरा जयपुर में है ये। राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके अलावा शीप और वुल वाला भी रिसर्च इंस्टीट्यूट इधर ही है, ठीक है। सेंट्रल शीप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है मालपुरा में। और नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड एंड स्पाइसेस, तो सीड और स्पाइसेस यहाँ है। शीप और वुल वाला इंस्टीट्यूट यहाँ है, ठीक है। एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी थर्ड ए में है। और प्रोडक्शन किस चीज़ का है यहाँ पे, अमरूद, नारियल और ड्रैगन फ्रूट। स्पेसिफिकली अनार का तो फर्स्ट ए में ज़्यादा था, नारियल, अमरूद और ड्रैगन फ्रूट स्पेसिफिकली थर्ड ए में याद रखना, ठीक है। फिर थर्ड बी में ढोल से धौलपुर वाला ये रीजन हो जाएगा, ये ABCD, धौलपुर, माधोपुर, ठीक है। थर्ड बी में डायरेक्टोरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड, रेपसीड और मस्टर्ड थर्ड बी। और एक्सीलेंस सेंटर्स ऑफ फ्लावर्स भी है, और सरसों का प्रोडक्शन भी इसी एरिया में होता है, धौलपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर रीजन में। फिर फोर्थ ए में ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। इसने 20 पार्ट्स में डिवाइड किया था एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स को, ये हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, ठीक है। तो ये किस क्लाइमेटिक जोन में आएगा, फोर्थ ए में। और यहाँ पे प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होगा सीताफल, मादक पदार्थ मतलब अफीम वगैरह, ठीक है, और मैंगो। फिर फोर्थ बी जो है ये स्मॉलेस्ट है। लार्जेस्ट कौन सा था, जैसलमेर वाला। और स्मॉलेस्ट है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, यूमिड, सदर्न प्लेन, फोर्थ बी, ये याद रखना। स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट एटलीस्ट याद रखना ही। और ऑर्गेनिक खेती जो है वो डूंगरपुर इसी एरिया में होती है। सबसे पहले जो ऑर्गेनिक खेती शुरू हुई थी राजस्थान में वो फोर्थ बी में हुई थी। अब जैसा नाम है बांसवाड़ा, तो यहाँ पे प्रोडक्शन भी बांस का होता है। फिर लास्ट है कोटा, फिफ्थ, तो ये हड़ौती रीजन है। हड़ौती रीजन सबको पता है, यहाँ ब्लैक सॉइल होती है। ब्लैक सॉइल क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे बारिश भी सबसे ज़्यादा होती है। और यहाँ पे सोयाबीन और धान की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होगी। तो ये हमारा एग्रोक्लाइमेटिक जोन कंप्लीट हो गया।